Everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि तारा जो होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो देखती है कि वो लड़का जो है वो सिया के पास जाके बैठ जाता है। तारा गुस्से में आके उसे कह दिया है कि क्या इधर गुस्से पड़े हो, पता नहीं चलता लड़कियों के सामने बैठते, ये लड़की हो, लड़कियों के बीच में बैठने का ज़्यादा शौक है, उठो यहाँ से, वो सोफे पर जाके बैठो। बस उसे काफ़ी सुना देती है और ख़ुद सिया के पास आके बैठ जाती है। तो सिया उस लड़के का चेहरा देख के हंसती है और फिर तारा को कहती है कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है ना, मुझे तो लगता है शायद कोई जेलस हो रहा है। जेलस हो रही हो ना, वैसे तुमने उसको बाहर सुनाने में कुछ कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन घर आ के तो तुम और ज़्यादा बैंड बजा रही हो उसकी, क्या बात है, जेलस के मारे ये सब कर रही हो ना, बताओ ना मेरी जेलस क्वीन। तो ऐसे बोल के उसके चीज़ खन के स्माइल कर रही होती है। और तो तारा जो होती है ऐसे जिया के हाथ अपने चीक से पीछे हटाते रहते, कोई जेलस वेलस नहीं हो रही मैं, ठीक है, आगे बड़ी, और तुम्हें इतना शौक है उसको अपने अपने पास बिठाने का, तो मैं उठ जाती हूँ और बिठा लो तुम उसे, हाँ मैं जा रही हूँ। तो तारा ऐसे बोल के हंसते वहाँ मतलब गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो सिया से देख के बहुत स्माइल कर रही थी, कहती अच्छा सुनो तो, अरे बाबा माफ़ी दे दो, मजाक कर रही थी, अरे सुन तो लो। लेकिन तारा उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो सिया बहुत हंसी होती है तारा को जाते हुए देख के, वो समझ जाती है कि यार ये माने ना माने जेलस तो बंदी हो रही है। तो ऐसे बोल के बहुत खुश होती है वो, बहुत स्माइल कर रही होती है। तभी वो लड़का जो होता है वो सिया कहता है बाप रे बाप, आप दोनों दोस्त कैसे बन गए, वो इतने गुस्से वाली और आप इतनी पोलाइट, आई मीन अगर वो आप है तो आप एकदम पानी। तो सिया हंसती है, कहती है आप गलत समझ रहे हो, आग मैं हूँ और पानी वो है, वो अलग बात है, मैं थोड़ी खुश हूँ इसलिए शांत हूँ, नाग मैं ही हूँ, और मेरे साथ जो खेलता है वो जल जाता है। तो वो लड़का हंसता है, कहते सच बोलो तो मुझे आग के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बचपन से आग के साथ खेलता आ रहा हूँ, जब बच्चे पानी के साथ खेलते थे तब मैं आग के साथ खेलता था, आग तो मेरी फेवरेट है। तो सिया हंसती है, कहती होगी आपकी आग फेवरेट, लेकिन मुझे अपनी फेवरेट ना बना लेना वरना जल जाओगे। तो सिया ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तो सिया के पाँव पे लगी होती है तो ऐसे ही स्लोली स्लोली चल रही होती है ना, तो आगे से मतलब तारा जो होती है वैसे किचन से बाहर निकल के आती है, वो देखती है कि सिया ऐसे दीवार को पकड़ पकड़ के स्लोली स्लोली चल रही है। तो सिया ऐसे तारा को देखती है कि तारा मुझे तुमसे बात करनी है, तारा की बात तो मुझे तुमसे करनी है पागल लड़की। तो ऐसे बोल के ऐसे उसके पास आती है, उसके हाथ जो है ऐसे अपने शोल्डर पे रखती है, कहती अब चलो धीरे धीरे, किसने कहा था तुम्हें वहाँ से उठने को, आराम से बिठा के आई थी ना तुम्हें वहाँ पे। तो सिया कहती मुझे अपने रूम में जाना है, तारा कहती तुम ऊपर नहीं जा सकती, अरे इस हाल में तुम सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी। सिया कहती मैं, मेरा पाँव टूट नहीं गया, एकदम सलामत है, ठीक है ना, तुमने तो मुझे अपाहिज बना दिया, चल लूँगी मैं, मुझे बस रूम में जाना है, और वैसे भी अभी बाहर से आने मेहमान आ जाएंगे, मैं अच्छी लगूंगी लूली बन के बाहर बैठ रही हूँ, इसलिए मुझे ऊपर जाना है। तारा कहती तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी, अच्छा ठीक है। तो तारा ऐसे सिया को लेके जा रहे थे, लेकिन जब ये सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं तो अब तारा को समझ नहीं आती इसे ऊपर कैसे लेके जाओ, और सिया से चला भी नहीं जा रहा होता। तो तारा जो होती है ऐसे सिया को ऐसे गोद में उठा लेती है और ऐसे ही सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो जब सिया तारा की गोद में होती है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो ऐसे तारा के गले में ऐसे अपनी बाहें डाले और उसे घूर रही होती है, बार बार उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो तारा जो होती है आगे देख रही होती है, उसे कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे ही तारा जो होती है ऐसे सीधा उसको उसके रूम में लेके जाती है और बेड पर जाकर लेटा देती है। तो सिया कहती क्या मेरे रूम में पहुंच गए, तारा कहती तो लेकिन तारा ऊपर होने लगती है, तो सिया से ऊपर होने ही नहीं देती, उसे ऐसे खींच के अपने ऊपर ले लेती है और उसकी कमर में से हाथ डाल देती है। तो तारा घबरा जाती है, कहती तुम क्या कर रही हो। सिया कहती क्या क्या कर रही हूँ, तुमने मुझे उठाया, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें उठा लूँ। तो तारा हंसने लग जाती है और ऐसे सिया से दूर हो जाके बैठ जाती है, कहती पागल हो तुम बिल्कुल। तो ऐसे बोल के सिया के पास आती है और ऐसे उसके पाँव को टच कर रही होती है। तो सिया कहती है अरे क्या कर रही हो। तारा बोलती है देख रही हूँ कि ज़्यादा तो लगी, अब तुम ठीक हो ना, और क्या जरूरत थी जिसने तुम्हें इतना चोट पहुँचाई उससे इतने हंस हंस की बात करने की, हाँ अक्ल नहीं है तुम्हें। तो सिया हंसती है, कहती है अरे उसने जानबूझ के थोड़ी किया ये सब। तारा बोलती है हाँ वो तो अंधा था ना, बच्चा था, उसे दिखा ही नहीं कि सामने तुम खड़ी हो। तो सिया कहती है अच्छा बाबा क्या हो गया है, अच्छा अब नहीं करूँगी उससे बात। मुझे बताओ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, आई मीन तुम तो एकदम पोलाइट रहती हो, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करती, इतनी शांत लड़की ना, जितना गुस्सा किया बाप रे बाप, सच में आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मेरी आत्मा घुस गई, इतना गुस्सा कहाँ से लेके आई हो। तो तारा हंसती है, कहती मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं कर रही, ठीक है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए जिसने तुम्हें हर्ट किया। से बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं कौन सा उससे शादी करने जा रही हूँ, बस बात ही तो की थी, वो भी वो खुद आया था मुझसे बात करने के लिए, मैं थोड़ी गई थी। तो तारा कहती क्यों अब तुम्हें उससे शादी करनी है। सिया हंसती है, तुम ना हर बात को उल्टा मतलब कैसे निकाल लेती हो यार,
मैंने तो बस ऐसे ही बोला अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, इधर आओ मेरे पास बैठो। तो तारा बोलती नहीं मुझे नहीं बैठना। तो सिया से तारा का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बेड पे बिठा लेते, कहती बैठो तो सही, बात करनी है। तो तारा बोलती ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो सिया जो होती है ऐसे बहुत प्यार से तारा की बाल जो है ऐसे पीछे कर दिया और उसकी चीक्स को ऐसे टच करते हुए बोल दिया कि मुझे सच सच जानना है। तारा बोलती क्या। तो सिया ऐसे तारा की आंखों में देखती है और कहती है कि मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो इस बात का। तारा बोलती बोलो। सिया बोलती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया था। तो तारा बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। सिया कहती तुम्हें सब पता है, तुम बस बोलती नहीं हो। तारा बोलते मुझे सच में नहीं पता मैंने किस क्यों किया, तुम्हारे इतने करीब क्यों आए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बस उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें किस करनी थी और मैंने कर दिया। क्यों किया मुझे खुद समझ नहीं आ रही, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो आज के बाद कभी नहीं करूँगी। तो सिया जो होती है ऐसे तारा के फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और ऐसे तारा की फरवट पर से कहती है और ऐसे किस करके थोड़ा पीछे होती है, देखती है कि तारा उसे स्माइल करके देख रही है। तो उसके बाद सिया फिर से आगे होती है, उसकी चीक्स पे करती है, फिर उसकी दूसरी चीक्स पे भी करती है और उसके बाद तारा बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो सिया जो होती है ऐसे फिर से किस करने के लिए आगे होती है और उसके लिप्स के करीब ऐसे अपने लिप्स लेके जा रही होती है। लेकिन तारा जो होती है ऐसे फ़ौरन से पीछे हो जाती है कि क्या कर रही हो। सिया बोलती है अरे कुछ नहीं, तुम्हें बस डरा रही थी और क्या करना है मैंने, और तुम डर गई थी ना, तुम्हें लगा शायद मैं तुम्हारे लिप्स पे भी किस करूँगी। तो सिया ऐसे बोल के ज़ोर से हंसती है, नहीं मैं पागल हूँ, मैं क्यों करूँ, वैसे भी तुमने ब्रश किया है। तो तारा बोलती हो हेलो मैं ब्रश करती हूँ, तुम नहीं करती वो अलग बात है। सिया बोलती हो बस बस झूठ नहीं बोलो। अच्छा ठीक है सुनो ना। तो तारा बोलती बोलो। सिया बोलती है वो मुझे ना सच में दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर दे दो ना। तो तारा बोलती नहीं बहुत पेन किलर हो गया, बहुत पेन किलर नहीं खाओगी तुम। तो सिया बोलती लेकिन। तारा बोलती है बस चुपचाप लेट जाओ हाँ। तो तारा जो थी ऐसे उठते पीछे से पिल्लो हटाती है और सिया को एकदम सीधा लिटा देती है और उसके पाँव के पास ऐसे बैठ जाती है, पाँव कैसे हल्के हल्के दबा रही होती है। तो सिया बोलती है अरे ठीक हूँ मत करो, इधर आके बैठो मेरे पास, उधर नहीं बैठो। तो सिया जो होती है ऐसे तारा को अपने पास बुलाती है, तो तारा ऐसे बेड के ऊपर आ जाती है, उसके पास बैठ जाती है, उसके बालों में से हाथ फेरती है और कहती चलो सो जाओ। सिया बोलती है नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे बातें करनी है। तारा बोलती है अच्छा ठीक है बताओ क्या बातें करनी है। सिया बोलती हाँ अब वो भी मैं बताऊँ, खुद से बात भी नहीं कर सकती अब तो मुझसे, हाँ कैसी लड़की हो यार। तारा बोलती है अरे बात तुम्हें करनी है ना, तो तुम बताओ ना क्या बात करनी है। ऐसी ये बोलती मुझे नहीं पता, बस बात करनी है और तुम बातें करो मुझसे, फिर मैं सो जाऊँगी। तो तारा कहती यार हद है, मैं क्या बातें करूँ। तो तारा जो होता है ऐसे स्लोली स्लोली सिया के बालों में हाथ फेर रही होती है, तो सिया को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो सिया कहती है ऐसे हाथ फेर के तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगी, बातें तो तुम्हें मुझसे फिर भी करनी पड़ेंगी। तो तारा सिया कहती है अच्छा ठीक है बचपन की कोई बात कर लूँ, हाँ कर ही लेती हूँ, ऐसे भी तुम्हें बचपन का ज़्यादा कुछ याद नहीं है। सिया कहती है तुम बार बार ना मुझे टोन मत काटा करो। तारा बोलती है अच्छा ठीक है बाबा बता तुम्हें याद है उस छोटे से घर में ना एक वो होता था, एक झूला जो ऐसे दरख्त से बांधा हुआ होता था, हम उस पर कितना झूलते थे। पता है हमारी तो दोस्ती भी वैसे हुई थी। एक बार मैं वहाँ पे झूला झूल रही थी और सारा जो है वो वहाँ से गुजर रही थी, मैंने सारा को बोला था कि सारा मुझे झूला दे दो ना। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मैंने उसे क्यों बोला। उसने कहा मैं तुम्हें नौकर हूँ क्या। मैंने कहा नहीं तुम मेरी बहन, और पता नहीं उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो मेरे पीछे है, उसने मुझे बहुत ज़ोर से झूला दिया ना, इतना तेज़ दिया कि मैं झूले से नीचे गिर गई और मेरे यहाँ सर पे भी लग गई थी और मेरे घुटने पे भी। और मैंने सारा की तरफ देख रही थी कि मेरी हेल्प करेगी, लेकिन सारा ने मेरी हेल्प नहीं की, वहाँ से चली गई और मैं वही बैठ के बस रो रही थी, पता नहीं कि तुम कहाँ से आ गई, तुम मेरे पास आई। मैं मुझे नीचे से ऊपर उठाया, मेरे फोरहेड को ऐसे टच किया, मेरी चोट को, मेरे घुटने की चोट को देखा और फिर तुम मुझे ऐसे ना ऐसे सहारा दे के जैसे अब देती हो ऐसे तुम मुझे अंदर रूम में लेके गई थी। तुमने मुझे चारपाई पे लिटाया था, मेरे पास बैठी रही थी और पता है तुमने बहुत फिल्मी काम किया था, मुझे तो अब सोच के भी हंसी आती है। तो कहती मैंने क्या किया था बताओ ना। तो तारा कहती और क्या किया था, अपनी स्कर्ट तुमने फाड़ दी थी, पता है अपनी स्कर्ट तुम मेरी यहाँ फोरहेड पे रख रही थी, मेरी चोट पे और मेरी घुटने वाली चोट पे। पागल गएगी। तो सिया हंसने लग जाती है, अच्छा फिर क्या हुआ। तारा कहती फिर क्या होना था, फिर हुआ ये था कि ताई अम्मी जो है वो आ गई थी। तुमने ताई अम्मी को बताया था कि मुझे इस तरह चोट लगी है, तो उन्होंने फिर मुझे पट्टी वट्टी की और तुम मेरे पास बैठी रही थी, पता है
मुझे इतना दर्द हुआ था, मैं रो रही थी। जब मैं रोती थी ना, तुम मेरे पास होती थी, मेरे आंसू साफ़ करती थी, मुझे हंसाती थी, बच्चों वाली हरकतें करके। ऐसे कहती अच्छा करके बताओ ना मैं कैसी हरकतें करती। तारा कहती अब मैं बड़ी हो गई, मैं वो हरकतें करती अच्छी थोड़ी लगूंगी। ऐसे कहती प्लीज़ नहीं, मुझे देखना है। तो तारा जो होती है ऐसे नोज़ी पे हाथ रखती थी, यूँ 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 करती थी, तुम हाथों को यूँ यूँ करती थी, ऐसे ही करके दिखा रहे थे। तो सिया ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, कहती नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। तारा कहती हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसे कहती अच्छा ठीक है, और क्या करती थी। तारा कहती और क्या, बस उस दिन के बाद हमारी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों जहाँ भी जाते थे साथ जाते थे, हाथों में हाथ होते थे। और तुमने मुझे एक स्पेशल वॉक सिखाई थी, रुको करके दिखाती हूँ। तो तारा जो होती है ऐसे करके दिखाती है, तो साथ में ऐसे उछलना होता है ना, फिर मस्ती वाला। तो सिया हंसती है, कहती क्या ये मैंने तुम्हें सिखाया था। तारा कहती हाँ, हम दोनों जहाँ भी कहीं जाना होता है ऐसे हाथों में हाथ होते थे, तो इस तरह हम ठुमक ठुमक के जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। बाय गॉड। और तुम्हें पता है एक बार जब सारा ने मेरी जूती ट्यूबवेल में डाली थी, याद है। और वो ट्यूबवेल का वो खुला हुआ था ना नीचे से सुराख, वो तालाब में चली गई थी। तो तुम बगैर कुछ सोचे समझे तुम तालाब में घुस गई थी। तुम्हें तो पक्का याद नहीं होगा। सिया सिया कहती है कि यार इतनी अच्छी अच्छी मोमेंट्स मैं कैसे भूल सकती हूँ। तारा कहती मैं बताती हूँ। हम दोनों ट्यूबवेल में नहा रहे थे, ठीक है। तो सारा जो है उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तुम मुझे ऐसे पकड़ पकड़ के कर रही थी ना। तो वो कहती मुझे तो खुद पानी से डर लगता है। कहती तब नहीं लगता था ना, बताते तुम्हें। तो मतलब ऐसे हम नहा रहे थे, तो सारा ने ना गुस्से में आके ना जूता फेंका था मेरी तरफ। मुझे तो नहीं लगा था, लेकिन मैं ट्यूबवेल में घुस गया था, मेरा नया जूता था। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, मैं पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो पाइप से होते हुए ना तालाब में गिर गया था। मैं बहुत रोई थी कि मुझे वही जूता चाहिए, मुझे वही जूता चाहिए, मुझे वही जूता चाहिए। और तुम जो है ऐसे ट्यूबवेल के बाहर निकली, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे जूते के लिए तुम तालाब में घुस गई जाओगी। पता हम बहुत छोटे थे, तालाब कितना बड़ा था, तुम डूब भी सकते थे, लेकिन तुम घुस गई। और तुमने मेरे ऐसे जूते को पकड़ लिया था, लेकिन अब तुम एकदम नीचे को जा रही थी, मेरी तो जैसे दाने निकल गई थी। तो सीधा कहती अच्छा तो क्या मैं डूब गई थी। तारा कहती ऐसे कैसे तुम्हें डूबने देती, मैंने इतना शोर मचाया, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। वो होते हैं ना वो मछली पकड़ने वाले मछुआरे, वो वहाँ पे खड़ा था एक, पता है, और कोई भी नहीं था, बस वो एक इंसान खड़ा था। मैं इतना चिल्लाई, वो भाग गया। मैंने उसे कहा मेरी दोस्त डूब रही है, इसको बचाओ। उसने तुम्हें बचाया था, वरना उस दिन तो तुम पक्का गई थी। तो सिया हंसती है, कहती क्या एक जूते के लिए मैंने अपनी जान दाव पे लगा दी। तारा बोलती हाँ सच में। सिया कहती वो जूता भी तो तुम्हारा था, तो जान दाव पे लगानी तो बनती थी। तो तारा हंसती है, कहती अच्छा अगर फिर से ऐसा कभी हुआ तो क्या फिर से तुम ऐसी हरकत करोगी। सिया कहती बगैर सोचे समझे खुद पढ़ूंगी। तो तारा हंसती कहती बस यही बात तो मुझे पागल कर देती है तुम्हारी। जब मेरी बात आती है तुम कुछ नहीं सोचती, बस कूद पड़ती हो, ये भी नहीं सोचती कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। सिया कहती है तुम हो इतनी अच्छी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो तारा कहती लेकिन क्यों। तो सिया कहती क्या क्यों क्यों चुप, तुम मुझे स्टोरी सुना रहे थे ना, कंटिन्यू करो। तो तारा कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ। हाँ, तुम्हें याद है तुम्हें बचपन में अंडा बहुत ज़्यादा पसंद था। शक्ति तुम बचपन की बात कर रही हो, मुझे तो अंडा आज भी बहुत पसंद है। तो तारा हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है। तो मैं यही बात बताती हूँ। एक दफ़ा पता है क्या हुआ था, हम ऐसे गाँव में ना सुबह सुबह उठ के ना खेलने भाग जाते थे। तो हम तीनों जब खेल के आए थे ना, हम सारा भी थे हमारे साथ। तो हम लोग जब खेल के आए थे ना, तो घर में ना सिर्फ 2 ही अंडे पड़े थे। तो ताई अम्मी ने तो एक तुम्हें बना के दिया था क्योंकि तुम गेस्ट थी, और एक सारा को। लेकिन मुझे भी अंडा खाना था, अंडा मेरा भी फेवरेट था। अब मैं ऐसे अंडे को देख के बार बार मुंह फुला रही थी। मैं देख रही थी कि सारा खा रही है, उसमें मुझे थोड़ा सा भी नहीं गया था। और ताई अम्मी उन्होंने मुझे मैंगो दे दिया था कि मैं मैंगो के साथ खाना खा लूँ। मैं ऐसे बार बार अंडे को देख रही थी कि शायद तारा मुझे थोड़ा सा दे थोड़ा सा दे, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया था। और मैं फिर चुपचाप बस रोटी चाहे मैंगो के साथ खा रही थी। और तभी तुम आ गई, तुमने बोला कि क्या हुआ तुम अंडा नहीं खाती। और मैंने ऐसे अंडे को देखते हुए झूठ बोल दिया कि नहीं मुझे तो अंडा पसंद ही नहीं है। तो तुम्हें भी लगा कि शायद मुझे अंडा सच में पसंद नहीं है, और तुम भी बैठ के बस खाने लगी। और मैं ऐसे बार बार तुम्हारे अंडे को घूर रही थी, तो तुम समझ गए कि मुझे अंडा बहुत पसंद है। तो तुमने कहा यार मुझे तो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अंडा बिल्कुल नहीं पसंद, क्या तुम मेरा अंडा खा लोगी, क्या मुझे तुम्हारा मैंगो दोगी। अब मुझे तो अंडा बहुत पसंद था, मैंने कहा हाँ हाँ ले लो ना, मैं कुछ भी दे सकती हूँ यार, मेरी जो चीज़ है वो तुम्हारी है। तो मेरे तो मन के अंदर लड्डू फूट गए, मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया, मैं वो खाने लगी और तुम मेरा मैंगो खा रही थी। और बाद में मुझे पता चला कि
तुम्हें तो अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है और तुमने सिर्फ इसलिए ही आता था कि मैं उस दिन अंडा खा सकूं। तो सिया ज़ोर से हंसती है, कहती क्या सच में? मैंने तो आज तक अपनी दीदी के साथ भी अंडा शेयर नहीं किया। नहीं तुम खास हो, तुम्हारे साथ मैं आज भी शेयर कर सकती हूँ। तो तारा हंसती है, कहती अच्छा अब ये भी बता दो मैं इतनी ज़्यादा खास क्यों हूँ? तो सीखती क्या तुम ना चुपचाप बस स्टोरी सुनाया करो, बातें बातें मत पूछा करो। तो तारा कहती अच्छा ठीक है, ये सब सुन के तुम्हें थोड़ा सा तो कुछ याद आया होगा। सिया कहती वही तो दिक्कत है, मुझे खुद पे इतना सारा गुस्सा आ रहा है, कुछ भी याद क्यों नहीं आता मुझे। तारा कहती जब तुम्हें कुछ याद नहीं आता तो बताने का क्या फ़ायदा, छोड़ो मैंने नहीं बताना। तो सिया कहती लेकिन तारा बोलती चुप। तो तभी वहाँ पर तारा की सिया की मम्मा आ जाती है, वो कहते हैं कि सिया तुम ठीक हो ना? तो सिया बोलते अरे यार मम्मी आप भी ना ठीक तो हूँ, कितनी दफ़ा पूछोगे। तो उसकी मम्मा आके ऐसे उसके पाँव को टच करती हैं, उसके फोर पे किस करती हैं, कहती है कि सच में ठीक हो ना, दर्द तो नहीं हो रहा। सिया बोलती अरे तारा है ना, उसने मेरा इतना सारा ख्याल रखा है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। तो सिया की मम्मा ऐसे तारा को बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छा से ख्याल रखती हो ना अपनी दोस्त का। तो वो कहती है अरे आंटी थैंक यू क्यों बोल रही है, ये मेरी भी तो दोस्त है ना। तो सिया की मम्मा ऐसे ही फिर बातें कर रही होती है ना इन दोनों के साथ। तो सिया कहती मम्मा एक बात तो बताओ, मुझे मेरे बचपन की कोई भी बात याद क्यों नहीं है। आई मीन तारा को सब याद है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये भी याद नहीं है कि हम कभी बचपन में गाँव भी आए थे, ऐसा क्यों? तो उसकी मम्मा कहती वो पता नहीं शायद तुम बहुत छोटी थी। तो सिया कहती है कि मम्मा तारा भी तो बहुत छोटी थी लेकिन उसे तो सब याद है, मुझे याद क्यों नहीं है। इतने अच्छे अच्छे हम दोनों के मोमेंट्स है लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सिया की मम्मा कहती है कि क्या तुम भी कुछ भी सोच रही हो यार, तुम बच्ची थी ना तुम्हें इतना सब कुछ याद नहीं रहना चाहिए था, वैसे भी तुम छोटी थी, छोड़ो ये सब बातें। अच्छा ये बता भूख लगी है? सिया बोलती भूख तो लगी है लेकिन मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगी। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा सारी ज़िंदगी मेरे हाथ के खाया, अब मेरे हाथ का नहीं खाना तुम्हें। तो तारा हंसती है, ऐसी है तारा की तरफ देख रही होती है। तारा की समझ गई भुक्खड़ मैं लेके आती हूँ अपने हाथ से बना के, ठीक है। तो उसे कहती थैंक यू सो मच। तुमने मुझे मोटा करके भेजोगी सच में। तारा कहती है अच्छा ठीक है। तो तारा जो होती है वो किचन में जाती है, सिया के लिए कुछ स्पेशल अपने हाथ से बना दिया है क्योंकि आज पता नहीं क्यों तारा सिया पे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो रही होती है, उसके लिए बहुत कुछ बनाती है अपने हाथ से। और ऐसे थोड़ी देर बाद जो है वो बना हुआ खाना ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है। जब ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है तो सामने से ना साहिल आ रहा होता है, वो देखता है कि डिश में बहुत अच्छा अच्छा खाना है। तो ऐसे ही आके खाने का से टच कर होते कहते वाह कितना यमी है, किसको दे रही हो ये? मुझे तो मैं खाऊंगा ना। तो आगे से तारा कहती सॉरी ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। तो वो कहते हैं वो हेलो मैं ये मुझे चाहिए, मैं भी इसी घर का बेटा हूँ तो मुझे। तो वो कहती है ये आपके लिए नहीं है, ये सिया के लिए, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो वो कहते तो क्या हुआ, सिया मेरी बहन है, मैं कहूँ सिया का एक ही बात है। तो तारा कहती है आपके लिए होगी मेरे लिए नहीं, हटो मेरे साथ से सिर्फ सिया के लिए बनाए, सिया ही खाएगी। तो ऐसे ही साहिल पे से थोड़ा सा शाउट करके वहाँ से चल जाते। तो साहिल गुस्से से देखते हैं तारा को, किसी कहते हैं कि हाउ डे शी, इसकी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात करने की, समझती क्या खुद को, महारानी है क्या कहेगी। तो साहिल ऐसे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसे खाना खाने को नहीं मिला। अब तारा जो होती है वो सारा खाना सिया के लिए लेके जाती है रूम में, और सिया जो होती है ऐसे खुशबू से उठ के बैठ जाती थी। हाय इसकी तो खुशबू इतनी मज़े है, जान लोगी क्या, और जल्दी से तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो तारा कहती पहले हैंड वॉश करोगे फिर। सिया कहती मुझे नहीं करना, वैसे भी मैं उठ के जाऊँगी, ऐसे ठुमकते ठुमकते इतना टाइम लग जाएगा, तुम्हें पता है ना स्लो स्लो जाना होगा, पाँव में अलग दर्द होगा, तो मुझे ऐसे दो, मुझे खाना है। तारा बोलती है अच्छा ठीक है मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, तुम्हारे हैंड वॉश नहीं है ना इसलिए। तो सिया कहती है एक और पूछ पूछ जल्दी खिलाओ ना। तो सिया बहुत अच्छा रही होती है खाने की खुशबू लेके। तो सिया की मम्मा देख के हंस रही होती है, कभी भी सिया इतने शौक से खाना नहीं खाती, इस दिन तारा अपने हाथ से खिला रही थी तो सिया बहुत मज़े ले लेके खा रही होती है। तो सिया की मम्मी कहती है कि मेरे हाथ का भी खाना इतना बुरा नहीं होता। तो सिया कहती इस जितना अच्छा भी तो नहीं होता। तो सिया की मम्मा कहती चलो ठीक है बेटा, सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ थोड़ी खिलाएगी, घर जाके तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना होगा ना, फिर तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। तो सिया कहती जब तक घर जाएंगे जब तक यहाँ मैं इसी के हाथ का खाऊंगी और किसी के हाथ का नहीं खाऊंगी, समझे। तो ऐसे बोल के सिया मम्मा चढ़ाती है और तारा के हाथ से खा रही होती है। तो सिया कहती है अरे क्या कंजूसी कर रही हो, बोटी लगाओ ना, सही से खिलाओ ना। तो तारा कहती है अच्छा बुक्कड़ लगा रही हूँ। तो तारा ऐसे मज़े ले लेके खिला रही होती है वो भी। तो सिया की मम्मा के मुंह से पानी आ रहा था क्योंकि खाने की खुशबू इतनी होती है और टेस्टी इतना लग रहा होता है कि किसी के भी मुंह से पानी आ जाए। तो सिया की मम्मा कहती कैसी बेटी हो, खुद ही खा रही हो, मम्मा से एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मा आप खाओगी। सिया कहती ऐसे मम्मा दिल तो नहीं कर रहा, चलो पूछ लेती हूँ क्या मम्मा आप खाओगी। तो उसकी मम्मा कहती नहीं फिर पूछ पूछ। तो उसकी मम्मा भी आगे बैठ जाती है, वो भी खाने लगती है, कहती वाह यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इतना यम्मी खाना मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। तो सिया कहती ऐसे थोड़ी मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती तुम भी थोड़ा खाना इससे सीख लो, हाँ
तुम्हारी उम्र क्या है ना ये। सिया कहती वैसे मम्मा सीखना आपको चाहिए, आपसे भी छोटी है, देखो कितना टेस्टी खाना बनाती है, आपने लाइफ में कभी इतना टेस्टी बनाया है। तो उसकी मम्मा ऐसे सिया को हल्का सा थप्पड़ मारती है, कहती अच्छा तुम्हारा मतलब क्या है, मैं बहुत बुरा खाना बनाती हूँ। सिया कहती सच बताओ तो बहुत बुरा। तो सिया की मम्मा कहती ठीक है बेटा, अब ज़रा तुम मुझ पर फरमाइशें करना, मम्मा ये बना दो वो बना दो, अच्छे से तुम्हें बना के खिलाऊंगी। तो ऐसे बोल के हैंड्स साफ़ करते हुए वहाँ से उठ के चली जाती हैं। तो तारा हंसते कहती तुमने ना मम्मा को नाराज़ करके अच्छा नहीं किया, तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही हैं। अरे मैं 2-4 दिन तुम्हें अच्छा सा खाना खिला सकती हूँ, फिर तो तुम्हें घर ही जाना है, मम्मा के हाथ का बना ही खाना है ना, फिर तुम्हें बहुत सुनाएंगी मम्मा। तो सिया कहती है मेरा बस चले तो यार, मैं तो तुमसे शादी कर लूँ तो मैं अपने घर लेके चले जाऊँ, बस रोज़ तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा, हाय कितना मज़ा आएगा ना। तारा कहती ओ अच्छा, सिर्फ खाना खाने के लिए तुम एक लड़की से शादी कर लोगी। सिया कहती तुम सिर्फ लड़की थोड़ी हो, तुम मेरी जान हो यार, तुम मेरी जानू हो, तुम मेरी जाने मन हो, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तो तारा हंसती कहती अच्छा तो चलो आओ अभी फेरे ले लेते हैं। सिया कहती अरे अभी मैं चल नहीं सकती, कल फेरे लेंगे। तो तारा भी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि तारों को पता होता है कि सिया से मजाक कर रही है। तो सिया जो होती है वो तारों को बहुत प्यार से फिर देखती है और कहती है कि जितना तुम हंसी हो ना, काश तुम इस बात पे रियल में हंसती, मुझे पता है तुमने इस बात को मजाक में लिया लेकिन तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तो सच में तुमसे शादी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सिया ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है, तारा को बहुत प्यार से देख रही होती है। तो तारा सिया की तरफ देखती हो, कहती क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ लगा है क्या मेरे फेस पे। सिया कहती हाँ लगा तो है। तो तारा ऐसे फेस को टच करती है, कहती क्या क्या लगा है। सिया कहती क्यूटनेस और क्या। तो तारा हंसी कहती अच्छा मक्खन। तो सिया कहती मैंने कभी ब्रेड पे मक्खन नहीं लगाया यार, तो तुम पे कैसे लगाऊंगी, मैं सिर्फ सच ही बोलती हूँ। और सच ये है कि तुम्हारे फेस पे बहुत क्यूटनेस है, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो सिया से बोल के हंसने लग जाती है, कहती सच मान लिया क्या, मजाक कर रही हूँ। तारा कहती तुम्हारी तो। सिया कहती क्या क्या मेरी तो अब खिलाओ मुझे। तारा कहती जाओ नहीं खिलाऊंगी। तो फिर कहती ठीक है फिर मैं अपने हाथों से खा लूँगी। तो सिया जैसे ही खाने में हाथ डालने लगती है, तारा उसका हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं गंदे हाथ मत डालो, मैं खिलाती हूँ। तो तारा सिया को खिला रहे थे, तो सिया को वैसे भी तारा पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। तो वैसे तारा का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे ऐसे उसकी मतलब फिंगर पे ऐसे करके किस कर लेती हैं, ऐसे उसकी 2-3 फिंगर पे ऐसे किस कर रही होती है। तो तारा जो होती है ऐसे अपना हाथ पीछे करती है, कहती क्या कर रही हो। सिया कहती अरे इतना मज़े का खाना बना, दिल तो करे तुम्हारी उंगलियाँ ही चाट जाऊँ। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती तुम सच में भुक्खड़ हो यार। तारा फिर सबको सीरियस नहीं लेती और खाने वाले बर्तन जो होते हैं ऐसे उठा के ना नीचे रखने जाती है किचन में। तो जब नीचे जा रही थी तो देखती है कि साहिल जो होता है वो नीचे ही खड़ा है, वो सारे बर्तन को ऐसे देख रहा होता है कि कुछ खाने का पड़ा है। तो देखते कि एक बर्तन में थोड़ा सा खाना बचा हुआ पड़ा है, तो वो उसको डाल के लेके जा रहा होता है। तो तारा उसे देख के हंसी कहती है आई एम सॉरी मैंने आपको खाना नहीं दिया, लेकिन वो खाना मैंने बहुत प्यार से बनाया था, सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए, और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी ना इसलिए आपको नहीं दिया, वरना मैं आपको दे देती। तो साहिल हंसता है कहता है सच बताओ तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी है, उसकी स्मेल ही इतनी थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, सॉरी मैंने उस टाइम गुस्सा किया। तो दादा हंसते कि इट्स ओके सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए मैंने आप पे गुस्सा किया। तो साहिल ऐसे ही खाना थोड़ा सा टेस्ट करते कहती यार बहुत यम्मी है, मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है, इतना टेस्टी खाना कोई कैसे बना सकता है, दिल तो करता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। तो तारा थोड़ा ऐसे खांसने लग जाती है। साहिल कहती है आई एम सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने बस एक मुहावरा मारा है। तो वो हंसती है कहती है कोई ना आदत हो गई है मुझे। सिया भी यही कहती है, इनफैक्ट उसने तो मेरे हाथ चूम भी लिए थे। तो साहिल कहता है अच्छा वैसे इजाज़त हो तो मैं भी चूम सकता हूँ। तो तारा ऐसे सिया को घूरती है, तो साहिल कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ। तो साहिल ऐसे कहते हुए किचन से बाहर की तरफ चला जाता है। तो तारा जो होती है वो बर्तन ऐसे धोने लग जाती है। अब सिया जो होती है ऊपर तारा के बारे में सोच रही होती है, तारा का वेट कर रही होती है कि कहाँ रहेगी। और फिर कहती है ये पक्का किचन में बर्तन धोने लग गई होगी ना, ये लड़की भी ना पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है, बस काम काम काम। ये नहीं तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है उसके पास थोड़ी देर बैठ जाए, नहीं मेरी तो फिक्र ही नहीं है इसे। तो सिया ऐसे गुस्से में ऐसे पिलो गोद में रख के बैठी होती है और फिर ऐसे अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाती है, कहती है कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आता, क्या मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने तारा के साथ, बट मेरा बैड लक, मुझे कुछ भी याद नहीं है उन सब के बारे में, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सिया बस यही सोच रही होती है। माँ तारा जो होती है बर्तन धोते हुए उसके मन में भी यही ख्याल होता है कि यार कब ये ख़त्म होंगे, कब ऊपर जाऊँगी, पता नहीं सिया की तबीयत कैसे होगी, कैसे दर्द ना हो रहा हो। तो वो भी यही सब सोच रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना यार जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब।
और गाइस अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कुबरा मलिक को, तो यार उसको भी जल्दी से कर लो। ओके देन टाटा बाय बाय।